नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पार्ट 1 है, ठीक है। और 2 पार्ट में पूरे चैप्टर को अपन कंप्लीट करने वाले हैं और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस चैनल पर साइंस ही नहीं ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको हेडिंग बना के लिखाता चलूंगा, आप साथ साथ लिखते चलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक या एक से ज्यादा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बना लें तो ऐसे मतलब अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है, गैसें हैं। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। और ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे जल बना रहे हैं। जल एक लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि द्रव है। तो इन्हें नया पदार्थ बना लिया एक, है ना। किसने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लिया, जल का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बना रहे हैं। यही बात तो लिखी है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे दोनों गैसें हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जल का, है ना, जो कि बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, जल। और एक बात और बता दें, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों भाग ले रहे हैं, ये अभिकारक है। और जिस चीज का निर्माण होता है अभिक्रिया होने के बाद उसे उत्पाद बोलते हैं। निर्माण हो रहा है यहाँ पे जल का, तो ये उत्पाद हो गया। और ये दोनों भाग ले रहे हैं तो इसे अभिकारक बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें हैं, ठीक है। और अभिक्रिया के उपरांत इनसे बनना है जल, तो यानी कि ये उत्पाद हो गया, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया की कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे पाचन क्रिया। पाचन क्रिया भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके साथ दूध से दही बनना, है ना, दूध से जब दही बन जाता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। पाचन क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ना। तो ऑक्सीजन अंदर गई, बदले में कौन सी गैस आई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि पाचन के बाद कुछ अलग ही बनना है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ठीक है। श्वसन क्रिया में यही तो होता है, श्वसन। सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर निकालते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। लोहे पे जंग लगा हुआ आपने देखा होगा। लोहे पे जब एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तो लोहा की जो ऊपरी परत है वो खराब होने लगती है ना, लोहा का क्षरण हो जाता है। संक्षारण इसी अभिक्रिया को बोलते हैं, ठीक है। तो संक्षारण क्या है, लोहे पे जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है, ठीक है, नमी के कारण। दूध से दही बनना, जब दूध से दही बन जाता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप समझ रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया को। अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों भाग ले रहे तो यही तो अभिकारक है, ठीक है। अगर आपसे पूछे उत्पाद क्या है तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो उत्पाद है, ठीक है, उत्पाद। तो उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की वजह से दूध से दही बन गया, दही उत्पाद हो गया, दूध क्या हो गया, अभिकारक हो गया, है ना। दूध अभिकारक और दही उत्पाद। जिस चीज का निर्माण हो वो उत्पाद हो गया, वो प्रोडक्शन हो गया, है ना। और अभिकारक कौन होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। तो आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को समझने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको सारे टॉपिक क्लियर होते चले जा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो साथ साथ अपने मित्रों को वो शेयर करते चलिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे तो हमारा प्रकार में पहला है संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन का मतलब होता है वैसे जुड़ना, ठीक है। मान लो दो पदार्थ को आपस में जोड़ करके हमने कोई एक पदार्थ बना दिया, तो इसका मतलब हो गया संयोजन, यानी कि जुड़ना, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में कुछ ऐसा ही होने वाला है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे और कोई एक पदार्थ बन जाएगा, तो समझ जाना कि वहां पे संयोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब एक कोई पदार्थ बनेगा, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे और वो मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे और एक उत्पाद बन जाएगा उनसे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको कम से कम 2 उदाहरण लिखने हैं इसके। उदाहरण लिखोगे ना तो अच्छे नंबर मिलेंगे, बिना उदाहरण लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे ना। उदाहरण के भी नंबर होते हैं, इसलिए क्या है, उदाहरण भी अच्छे से तैयार कर लो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 सरल से उदाहरण लिख दिए हैं, यानी कि सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम के लिए Na से लिखते हैं, ठीक है, और क्लोरीन के लिए Cl से, ठीक। ये आपस में जलेंगे, जल करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। देखो अभी तक तो ये 2 हैं अलग अलग, है ना। यहाँ पे यही है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या करें, अभिक्रिया करेंगे। ये दोनों पदार्थ हैं आपस में अभिक्रिया करेंगे। अब जो बना रहे हैं सिर्फ एक पदार्थ, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमने लिखा है सोडियम और ये क्लोराइड है ना, क्लोरीन थी। तो ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, और एक पदार्थ बना लेंगे NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई, एकल उत्पाद, इधर वाला हमारा होता है उत्पाद, ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों कहलाते हैं अभिकारक, ठीक है। ये क्या है, अभिकारक, ठीक है। तो ये दोनों अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं, जिस चीज का निर्माण हो वो उत्पाद होता है, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन से 2 पदार्थ हैं, एक तो हमारे पास है Na मतलब सोडियम, दूसरा है Cl, ठीक है, यानी क्लोरीन। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है, नमक के लिए हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं वैसे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैग्नीशियम, इधर दूसरा उदाहरण है हमारा, मैग्नीशियम वायु अथवा ऑक्सीजन। वायु अथवा ऑक्सीजन दोनों का मतलब होता है O2, है ना। वायु ऑक्सीजन बात एक ही है। अगर किसी चीज को हम जलाएं तो बिना ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जल सकती है। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो आग जलेगी ही नहीं, है ना। मान लीजिए हम किसी चीज को जला करके उसे बंद कर दें तो क्या होगा, ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगी तो आग जलना बंद हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा कुछ चीजों के आपको, ठीक है। तो साइंस जितना पढ़ेंगे अपने बीच बीच में प्रैक्टिकल करेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ मतलब जो भी प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं वो करवा देंगे आपको, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, मतलब जल करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास ये है मैग्नीशियम Mg, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। इन दोनों को जला दें यानी कि अभिक्रिया करा दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और आगे 2 क्यों लगा हुआ है, इधर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लगा हुआ था, यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है जितनी मात्रा में अभिकारक रहेगा उतनी मात्रा में उत्पाद बनेगा, यानी कि 2 किलो दूध होगा तो दही भी 2 किलो बनेगा, ठीक है। तो ये मतलब 2 क्यों लगा हुआ है, इसका मतलब जितनी मात्रा में ये है अभिकारक है उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और हम जब बैलेंस करना भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बैलेंस करना ही सीखेंगे। इसमें अभी तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीख लेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। मतलब यहाँ पे 2 लगा है तो क्यों लगा है, यहाँ पे 2 ही क्यों लगा, इधर 2 लगा है, यहाँ पे 2 लगा है, ठीक है। कहीं पे 3 लगा होता है, कहीं पे 4 लगा होता है, ये कैसे लगाए जाते हैं वो चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। तो मतलब इस अपक्रिया में क्या होगा, जो अभिकारक होगा वो टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, और अलग अलग उत्पाद बनाएगा, वो मतलब उत्पाद बना लेगा, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में, सरल टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इस अभिक्रिया में अभिकारक छोटे छोटे सरल युग्मकों में टूट जाता है, ठीक है। टूट करके क्या करेगा, जैसे यहाँ पे टूट गया, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 भागों में टूट गया, ठीक है, ऊष्मा देने पर। तो चलो पहले इसे पढ़ लेते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया को हमें संपन्न कराने के लिए या तो अलग से ऊष्मा देनी होगी, मतलब गर्मी उसे आग में
जला करके अभिक्रिया को संपन्न किया जा सकता है, या सूर्य के प्रकाश में, या फिर बिजली का करंट दें, बिजली द्वारा हम गर्म करें, कुछ करें, तभी ये अभिक्रिया संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी ये अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत द्वारा संपन्न होती है। इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो टूट जाता है सरल टुकड़ों में। ठीक है, वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, तो पहला इसका प्रकार, ये दो प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। कितने होते हैं? दो। ठीक है, एक ऊष्मीय वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन। तो पहले हम ऊष्मीय वियोजन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत वियोजन के बारे में। ठीक है, पहला हमारा ऊष्मीय वियोजन। जब किसी पदार्थ के वियोजन के लिए ऊष्मा देनी होती है, वियोजन का मतलब उसे तोड़ने के लिए, किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए अगर हमें ऊष्मा देनी हो तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, हमने क्या किया, इसे ऊष्मा दी, ऊष्मा के बाद ये क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है CO3। ठीक है, जैसे इसको गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल गया, यानी कि CaO। ठीक है, O का मतलब ऑक्साइड है और कैल्शियम मतलब Ca। ठीक है, और ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तीर ये बताता है इससे गैस बाहर निकली है। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। पढ़ेंगे विद्युत वियोजन के बारे में। ठीक है, तो विद्युत वियोजन हमारा ये अगला टाइप था उसका। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है। इस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है। ठीक है, या विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, यानी कि बिजली के द्वारा हम अभिकारक को तोड़ते हैं। ठीक है, तो विद्युत वियोजन हो जाएगा। विद्युत वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं सीधे सीधे। तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, बिजली द्वारा तोड़ देंगे दो भागों में। देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक गलित अवस्था में मतलब गला हुआ है, इसमें जैसे ही हम बिजली प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी बाहर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, विद्युत वियोजन हो जाएगा, यानी कि बिजली के द्वारा उसे हमने दो भागों में तोड़ दिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मतलब वैसे नमक होता है, नमक को हम गला दें यानी गलित अवस्था में हो, उसमें बिजली प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग निकल जाएगा, सोडियम जो धातु है वो अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। ये तीर का निशान बताता है, यानी कि गैस जो है निकलेगी इससे। ठीक है, तो सोडियम का विद्युत वियोजन जो है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन इसका उदाहरण हो गया। जल का विद्युत वियोजन भी हम कर सकते हैं, यानी कि जल में हम बिजली प्रवाहित करें तो क्या होगा, तो जल बना है दो गैसों से। कौन कौन सी दो गैस, एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। तो उसमें जैसे बिजली प्रवाहित करोगे तो हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, तुम्हारे पास H2O यानी कि जल है, जैसे विद्युत वियोजन कराएंगे यानी कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में ये टूट जाएगा। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, और इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई अभिक्रियाएं हैं उन्हें भी पढ़ेंगे, समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जितना भी बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। ये भाग 1 था, भाग 2 में पूरा संपूर्ण भाग मतलब चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है,